हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शन और रिलेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग लगा दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम में तो आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई नहीं मिलता, 4 नंबर में मिल जाता है, 1 नंबर में जरूर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स जो आएंगे उनमें जरूर मिलता है। लेकिन इसका यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में बहुत होता है और इनवर्स फंक्शन के बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अधूरा है। तो वहां अगर पहुंचना है तो इसको समझना जरूरी है। अब स्टार्टिंग कैसे होगी वो समझ लीजिए। जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा, इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई तो हम एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिख लेते हैं। समझ आ गई बात। अब इसमें सीन क्या होता है, ये चीज आप फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा वो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। क्लियर है? मैंने बोला था वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है सपोज, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स y। क्लियर है? तो ये जो है आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? ऊपर वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक, नीचे वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो अपने में एक सेपरेट इनवर्स है, सेपरेट इनवर्स फंक्शन है, यानी कि इसका इनवर्स ये है। तो अब इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाएंगे, वो कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, तो आपको समझिए जरा ध्यान से। वो कंफ्यूजन हटाते हैं पहले तो कि ये काम आपको नहीं करने हैं। ठीक है? जैसे अगर आपको जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स, तो आप इसको डायरेक्टली माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। डायरेक्टली ये काम नहीं हो सकता, आपको कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा जो ये तब ये काम आपका हो पाएगा। मैं बताऊंगा रीजन क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो आपको ये डायरेक्ट नहीं करना है कि अगर साइन इनवर्स, अब ये साइन के लिए नहीं, कॉस टेन सेक कोसेक सभी के लिए ही है। ठीक है? कि साइन इनवर्स और साइन एक्स के बीच में कहीं पे भी माइनस लगा हुआ है तो आप डायरेक्टली इसे नहीं माइनस एक्स लिख सकते, आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है? सिमिलरली मान लीजिए कहीं पे आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स के साइन एक्स, के का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर भी आप, बहुत से लोग के बाहर ले जाते हैं फंक्शन में से, ना तो कुछ बाहर जाता है ना ही कुछ अंदर आता है, क्योंकि फंक्शन कोई मतलब नंबर नहीं है या कोई वेरिएबल नहीं है उसमें आप कोई चीज मल्टीप्लाई कर लोगे। फंक्शन के अंदर ये थीटा की जगह है, दैट इज योर थीटा। ये जो है ना ये डोमेन है। तो इनवर्स फंक्शन हो या फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन में कभी भी कोई चीज ना तो अंदर से बाहर आती है ना बाहर से अंदर जाती है, जब तक कोई रीजन ना हो आपके पास। तो इसको भी के साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं लिखा जा सकता, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है? अब इसे अगर आपको सॉल्व करना ही है तो अंदर से के को बाहर लेके आने के लिए कोई रीजन देना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा या आपको अपनी तरफ से कोई मेथड लगाने पड़ेंगे। वो जगह जगह अलग अलग चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन ये डायरेक्टली काम नहीं किया जा सकता। ये बात आपको याद रखनी है किसी भी सूरत में। सिमिलरली एक और कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1/x², तो हम x की पावर -2 कर देते हैं। 1/x तो x की पावर -1 कर देते हैं। तो सिमिलरली कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि जैसे 1/sin x है तो आप उसे साइन इनवर्स x कर देंगे। गलत, क्योंकि 1/sin x cosec x को रिप्रेजेंट करता है और cosec x एक अलग फंक्शन है, 1/sin x एक अलग फंक्शन है और साइन इनवर्स x एक अलग फंक्शन है। तीनों अलग अलग फंक्शन है। तो आज फंक्शन में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1/sin x किसी भी सूरत में साइन इनवर्स x नहीं बनेगा। यहां पर इनवर्स का मतलब साइन का इनवर्स फंक्शन, ना कि 1/sin x इक्वल टू। समझ आ गई बात? 1/sin का मतलब 1/sin x अगर लिखा हुआ है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि साइन इनवर्स x होगा। वो ये बात आपको याद रखनी है। 1/sin x लिखा हुआ है तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो साइन इनवर्स x हो सकता है, क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन x बराबर y।
तो आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है क्योंकि दैट इज नॉट अ साइन इनवर्स एक्स। बात समझना कि इसमें एंड इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस है। ये बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/sin x, ये sin x और बराबर ये कैंसिल होके y बराबर 1। बिल्कुल ही गलत प्रोसीजर हुआ, ये टोटली रॉन्ग, कर ही नहीं सकते। इसमें कर सकते हैं कि साइन का इनवर्स साइन इनवर्स है, समझ आ रही है? साइन x का इनवर्स साइन इनवर्स x नहीं है, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स है ना, कि साइन एक फंक्शन है, ठीक, और उसका इनवर्स साइन इनवर्स है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके y बराबर x दे देंगे, ये सही है, समझ आ गई बात। लेकिन ये कतई कहना गलत होगा कि साइन x जो है वो साइन इनवर्स x का इनवर्स है, मतलब उसका उल्टा है, नहीं। साइन x फंक्शन जो है उसका इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो वो बेसिकली x के साथ ही, क्योंकि देखिए अगर दोनों, अब यहाँ दिमाग में क्या होता है, देखिए x को मैं ऐसे समझाता हूँ, साइन x बराबर y, अब x बराबर साइन इनवर्स y, ठीक है। तो आपने जब ये साइन x फंक्शन था y के बराबर, अब यहाँ x के बराबर साइन इनवर्स y आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि डोमेन में चेंज होगा ही होगा, समझ आ गई बात। सिमिलरली क्योंकि आपके पास पढ़ चुके हो, जरा देखिए यहाँ पे, जैसे ये है डोमेन और ये रही रेंज, ठीक है। अब आप इधर से इधर गए तो आपको साइन x मिला, ठीक, ये फंक्शन हुआ, और जब आप इधर गए, ठीक, तो ये साइन इनवर्स मिलेगा। अब यहाँ x लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x कॉल्ड डोमेन, और डोमेन दोनों तरफ में चेंज हो जाएगा। अगर इसका डोमेन a और b है, a और कोडोमेन b है, तो इसका फिर कोडोमेन ये होगा, सॉरी डोमेन ये होगा और कोडोमेन a हो जाएगा, तो बदल जाएंगे आपस में, समझ आ गई बात। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा था इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन वो होते हैं जिनके डोमेन और कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ डोमेन और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, दोनों चेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए साइन इनवर्स अलग फंक्शन है और साइन अलग फंक्शन है। साइन का इनवर्स साइन इनवर्स हुआ, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स नहीं हुआ, समझ आ गई बात। तो यहाँ एक्स से कोई लेना देना नहीं, वो तो वेरिएबल है, वो तो डोमेन की जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, वहां तो आप इनपुट देंगे। तो ये याद रखने वाली बात है कि साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन इनवर्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब अगर ये बात लिखी गई है जो मैंने अभी आपको समझाई, ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, और इनके बीच में कोई माइनस प्लस या कोई वैल्यू नहीं है, मतलब प्लस तो हो सकता है, माइनस ना हो, कोई नंबर ना हो, लाइक दिस, ना माइनस हो ना नंबर हो। अगर है तो आप कोई रीजन दीजिए, उसको हटाइए वहां से, तब ही वो आपस में कैंसिल होंगे, वरना कैंसिल नहीं होंगे। क्लियर है? नोट करिए इसे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसमें आपको कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो आज जो लेक्चर आपको समझाया जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं, फॉर्मूले नहीं आने ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले रट्टे मारने पड़ेंगे और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा, और जुगाड़ तो आप समझ ही नहीं पाओगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इंटीग्रेशन इज फुल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड ही ट्रिग्नोमेट्री पे है। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है वो भूल जाए कि उसे इंटीग्रेशन समझ में आएगा, इसीलिए जो समझाऊं ध्यान से समझ लेना। अब सीन क्या होता है, देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके लिए आप वो चीज अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, देखिए ये हमारे पास है क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग होती है 0 से, राइट हैंडेड सिस्टम में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 360। अब इसमें सीन क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, दे आर एंगल्स, दे ऑल आर एंगल्स, तो हमें इसमें कुछ प्लस करना पड़ता है। वो मान लो थीटा है, थीटा को हम एज अ एंगल ले रहे हैं। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि थीटा क्या होगा, लेकिन हमने थीटा को एक आर्बिट्रेरी एंगल मान लिया है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, ठीक है।
और जब पीछे जाना होगा तो माइनस थीटा करेंगे। भाई आगे बढ़ना है तो प्लस करो कुछ, और पीछे जाना है तो माइनस करो। और थीटा इसलिए क्या वो जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेने को आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, बट थीटा इज अ राइट वेरिएबल, राइट आर्बिट्रेरी वेरिएबल टू प्लेस दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको माइनस थीटा या प्लस थीटा का रिप्रेजेंटेशन केवल इसीलिए बताया जा रहा है कि थीटा जस्ट लाइक एन एंगल, तो एंगल है रिप्रेजेंटेशन थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए प्लस थीटा और माइनस थीटा वाली बात कही गई है। अब सीन क्या है, अब 90 के आगे जाना है अगर तो सेम, अब प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा इज एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली प्लस थीटा माइनस थीटा, सिमिलरली माइनस थीटा प्लस थीटा। देख ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब देखिए आगे की बात, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो या टेन हो, ये सारे के सारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। आपको 11th में बता चुका हूं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों रहेंगे, ये चीजें पूरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और लास्ट वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सारी भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं 11th में। अभी आपको सिर्फ इनके बारे में समझना है कि इनका यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, अब ध्यान से देखिएगा। एट एक्स एक्सिस, ठीक, नो रेशियो चेंज, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे आप जब भी रहेंगे रेशियो चेंज नहीं होगा। एंड एट वाई एक्सिस रेशियो चेंज, और जो आपकी वाई एक्सिस रहेगी यानी ये वाली एक्सिस, जब जब आप वाई एक्सिस पे रहेंगे रेशियो चेंज हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होगा, चाहे एक्स एक्सिस पे जब तक रहोगे तब तक रेशियो चेंज नहीं करोगे, और जब वाई एक्सिस पे जाओगे रेशियो चेंज हो जाएगा। सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो चेंज, तो मीनिंग ऑफ रेशियो चेंज भी आप समझ लें, क्योंकि हम लोग इस बारे में भी 11th में मैं पढ़ा चुका हूं कि ये रेशियो एक्स एक्सिस पे ही क्यों नहीं बदलता, वाई एक्सिस पे क्यों बदल जाता है, इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं 11th में। तो आप वहां से अपने नोट्स निकाल के देख सकते हैं कि हमने वहां क्या समझा था, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही बताऊंगा जितनी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि पूरा 11th पढ़ाने का टाइम नहीं मेरे पास, वो 11th में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। रेशियो का चेंज होना, उसका क्या मतलब है, साइन है तो कॉस हो जाए और कॉस है तो साइन हो जाए, इसीलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हुए हैं। दोनों तरफ एरो का मतलब है एक दूसरे में बदल जाना। टेन है तो कॉट हो जाए, कॉट है तो टेन हो जाए, और सेक है तो कोसेक बन जाए, कोसेक है तो सेक बन जाए। ये है यहाँ पे मेरे रेशियो चेंज का मीनिंग। क्लियर है, नोट करिए फटाफट, ठीक है ना। रेशियो का मतलब है साइन का कॉस में बदल जाना, कॉस का साइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, ये इनका मतलब है, ठीक। अब इसका यूज आपको सिखाया था, ये भी मैं बता चुका हूँ 12th में 11th में कि ये साइन का कॉस क्यों हो रहा है, सेक का कोसेक क्यों हो रहा है, ये बात भी हम लोग पीछे 11th में पढ़ चुके हैं कि हमें वहां पर ये क्यों हुआ। क्यों तो मैंने आपको सारे ही बताए हुए हैं, क्योंकि वहां सिलेबस में था, इसलिए यहाँ ये सिलेबस में नहीं है, यहाँ ये एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेशन है मतलब एप्लीकेशन करना आना चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिए। आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्ट था वो ये था, वही मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। जैसे ये कुछ एलिमेंट्स मैंने डाले हुए हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। आपने इनको पहले रट्टा वट्टा मारा होगा टेक्नोस में, 10th में भी 11th में भी, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, बट मैंने इसका रीजन दिया हुआ है, और जब रीजन होता है तो याद रखना आसान होता है, आपको दिक्कत नहीं होती उन्हें याद रखने में, क्योंकि रट्टा नहीं मारना पड़ता। अब जैसे ये दिया हुआ है, ये मैंने हर एक टाइप का एक फॉर्मूला उठा लिया है, 360 वाला भी मैं उठा लूंगा। तो अब इसमें अभी चेंज करना है, तो अब आप यहाँ ध्यान से जरा समझिए चीजों को कि ये है 90, यहाँ 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिपेंड्स। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका काम क्या है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ चाहे 90 हो, 180 हो, 270 हो या कुछ भी हो, ठीक, उस पर्टिकुलर वैल्यू के दो काम होते हैं वहां पर।
पहला काम होता है कि आप कौन सी लाइन पर जाएंगे और दूसरा काम होता है कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे। वो अपने दोनों काम करेगा और वहां से हट जाएगा, मतलब जो फाइनलाइज्ड वैल्यू आएगी वो आपकी थीटा में ही होगी। और यहाँ थीटा चाहे जो भी दिया गया हो या आपने जो भी दिया हो, ठीक है। जैसे आपने कहा इतना बड़ा कौन याद करेगा, तो बेटे ये दिमाग में रखिएगा बाबू, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जब भी ये फॉर्मूले बनाने को आए या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है। देखिए आपने एक प्लस का साइन बनाया, 90 पे गए, 90 माइनस लिया, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, पता ही है हमें क्या करना है, बता चुका हूं मैं। अब 90 माइनस थीटा, तो आपने देखा कि 90 है वाई एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रेशियो चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है साइन है तो क्या में बदल जाएगा, कॉस में, तो ये कॉस थीटा आ गया, ठीक। अब ये काम और बचा हुआ है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं प्लस के, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो है वो नथिंग बट कॉस थीटा, क्लियर है। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा पे आ गया, अब प्लस ये रहा, मैंने तुरंत देखा कि भाई cos 90 प्लस थीटा है और ये वाई एक्सिस है तो cos साइन में चेंज होना चाहिए, तो यहाँ साइन थीटा आ गया, पक्की बात है। अब 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक बाकी सब निगेटिव, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस क्यों आया, प्लस आना चाहिए था। तो मेरे भाई आपने कोस को साइन में चेंज किया है, साइन को कोस में चेंज नहीं किया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन होता तो पॉजिटिव आता, ये कॉस बदल के साइन हो रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये गया था तो कॉस था, वो बदल के वहां से आया है तब साइन बना है। तो जब पहली बार में जो गया था उसी को देखा जाएगा प्लस होगा या माइनस। सिमिलरली अब आप 10 पे पहुंचे, देखा 180 है तो आपने देखा भाई 180 तो ये होता है और माइनस थीटा ये रहा, 180 है एक्स एक्सिस पे, चेंजेस कुछ हो नहीं रहे, तो इसका मतलब है ये 10 थीटा में ही आंसर देगा, क्लियर है। अब 10 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ भी माइनस आ गया, क्लियर है। अब आ जाइए वो कॉट 180 प्लस थीटा, ये रहा प्लस थीटा, आपने देखा एक्स एक्सिस है, चेंज कुछ हो नहीं रहा, तो कॉट ही रहता है, चेंज कुछ नहीं होगा। और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट दोनों प्लस के, ये कॉट था तो ये प्लस ही रहे, ठीक है। अब आप आ गए 270 पे, ये रहा 270 माइनस ये रहा प्लस ये रहा। अब देखिए वाई एक्सिस आ गई तो आपने देखा वाई एक्सिस है मतलब कि रेशियो चेंज होना है, तो सेक क्या बदल जाएगा कोसेक में, तो आपने देखा कोसेक बन गया। अब देखा ये 270 माइनस थीटा था, थर्ड क्वाड्रेंट की बात थी, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, और ये सेक है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। कोसेक 270 प्लस थीटा, तो 270 फिर वाई एक्सिस पे, इसका मतलब है चेंज होके क्या बना देगा, सेक थीटा बना देगा। और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक जो है वो आपके प्लस के होते हैं, और ये है कोसेक तो माइनस का होना चाहिए, तो माइनस हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप याद रखिए। मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने उनमें से कोई भी चीज छोड़ी तो आप ये भूल जाइए कि आपके आंसर मैच करेंगे या आपको कोई चीज समझ में आएगी। ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप मेरे पढ़ाए हुए किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, मैं जो बताऊं ना वही करिए, उसके अलावा अपना दिमाग लगाना ही नहीं है वहां पर, समझ आ गई बात। अब इसी में मैं 360 वाला ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया 10 360 माइनस थीटा, सपोज ये बोला गया होता, तो 360 ये रहा माइनस थीटा ये रहा, लाइन है एक्स एक्सिस चेंज कुछ होगा नहीं, 10 थीटा ही रहेगा। और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, ये है 10 तो माइनस, क्लियर है। तो ये इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। बाकी जो आपके थे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ये भी थे। इनमें ये होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है प्लस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, प्लस कॉट थीटा, सॉरी माइनस कॉट थीटा और प्लस सेक थीटा। ये आपके इस तरीके से हैं। अब ये इनका भी रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि ये फोकट में होते हैं, ये याद करने होते हैं, इन सब में एक ही रीजन है। देखिए अगर मैं ये नहीं जानता हूं सपोज, तो मैं क्या इसे 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं, और कुछ आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये माइनस थीटा है, और माइनस थीटा को ना तो 180 थीटा माइनस थीटा लिखा जा सकता है क्योंकि साइन के अंदर माइनस लगा हुआ है, ना ही 90 ना ही 270, केवल वहां 0 ही है, किया जा सकता है क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस कुछ भी प्लस टोटल लौट के वही आ जाएगा। अब 0 माइनस थीटा यहीं पे 0 होता है,
माइनस थीटा ये रहा, लाइन है एक्स एक्सिस तो चेंज कुछ होगा नहीं, तो साइन थीटा में आंसर आएगा। और 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जाएगा तो नेगेटिव होगा। और यही वजह है इन सब का कि इसमें कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव आप देख सकते हैं, क्योंकि 0 माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का मेंबर है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे हमेशा। तो ये है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम जो आपको दिमाग में ले जाना है, याद रखना है, क्योंकि अब इसी का ही यूज़ करूंगा। और जिनको कोई बात समझ में नहीं आएगी वो या तो पूछ लेंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आप समझ जाइए कि आपने जो मैंने लेक्चर दिखाए या समझाए वो आपने पढ़े ही नहीं। मैं तुरंत समझ जाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताओ या ना बताओ, मैं तुरंत समझ जाऊंगा आपने देखे ही नहीं, क्योंकि लेक्चर में एक एक चीज़ मैं अपनी तरफ से पूरी कन्वे करता हूँ कि जो आपको एक एक बात समझ में आए। अब आप उसे ध्यान से देखोगे ही नहीं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नोट करिए फिलहाल। आप देखिए वैल्यूज इससे जुड़ी हुई जो होती हैं वो कैसे निकाली जाती है, तो वो भी देखते हैं आप। ठीक, अब ये ट्रिग्नोमेट्री 11 की चल रही है। जैसे मैंने आपसे बोला साइन 120 की वैल्यू निकाली, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं क्वाड्रेंट्स का यूज करना है और 0 से 90 तक की टेबल हर एक बंदे को मुंह जवानी रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उनके रीजन मैं आपको 11th में दे चुका हूं कि साइन 60√3/2 क्यों होता है, या साइन 0 क्यों होता है, या साइन 91 ही क्यों होता है। ये सारे रीजन मैं आपको दे चुका हूं। अब देखिए ये 120 है, 120 आप सबसे पहले देखिए कि पाया कहां पर जाता है, क्या बोला 90 और 180 के बीच में मिलता भाई। तो ये जहां पाया जाता है ना, जहां मिलता है जिस क्वाड्रेंट में, वहीं के जो दो मेंबर होंगे उन्हीं को आप उठा सकते हैं। उसके अलावा आप तीसरे को हाथ भी नहीं लगा सकते, लगाया तो आंसर गलत आएंगे। ठीक, ये 90 है कि 180 है, इन्हीं के बीच में 120 नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं या तो इसको 90 + 30 लिख दूं, ठीक है, और सॉल्व कर लूं। देखिए अब यहाँ 90 + 30 90 और 30 मिलकर हो गए 120, तो हमने 90 वाला उठा लिया है। अब मैंने देखा कि मान लीजिए थीटा है, हम थीटा ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, 90 + थीटा, मैंने देखा 90 है भाई, वाई एक्सिस है, मतलब कॉस में आंसर आएगा। ठीक, और प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है और सेक प्लस का होता है, तो ये साइन था इसीलिए प्लस का होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जब गया था तब साइन था, जब आया है तो कॉस बन के आया है। तो आप जो प्लस और माइनस लेंगे वो इस जब गया था उस टाइम से लेंगे। ये साइन में गया था तो साइन कैसा था, कॉस में गया था तो कॉस कैसा था, बदल जाएगा उसके बाद जो बनेगा उससे साइन प्रोसीजर नहीं चलता। यहाँ जो साइन था जब ये जहां गया तो साइन ही था, तो उसी का ही साइन लिया जाएगा, SI GN साइन और SIN साइन इज अ फंक्शन। मैं बात कर रहा हूं कि ये साइन फंक्शन है, वो जब इसमें गया तब साइन का ही रूप था इसका, और जब आया तो कॉस बना, तो जो आया कॉस बन के वो प्लस का नहीं है, यहाँ जो साइन गया है वो प्लस का है। समझ आ गई? अब cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो है √3/2, दैट्स योर आंसर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता कि cos 135 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? देखिए अभी मैंने ये फिर वही 135 नहीं कहीं होगा, अब मैंने अभी 90 प्लस किया था, आप 180 माइनस करके देख लीजिए, आप इसमें भी 180 माइनस करके निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। और दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है, आप 90 प्लस करके निकाल लो या 180 माइनस करके, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वाड्रेंट सही लिया है तो, गलत लिया है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए दैट इज 180 माने एक्स एक्सिस, तो चेंज तो कुछ होना नहीं, cos 45 इज योर आंसर, पक्की बात। अब 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये cos गया तो देखा हमने कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो इसीलिए यहां लगा माइनस, तो आंसर हो गया माइनस का 1/√2। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 + 45 ये भी कर सकते हैं। अब ये 90 है प्लस थीटा, ये 90 है तो cos बदल गया साइन, और cos जब यहाँ गया था तो cos था, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो आंसर 1/√2 माइनस। तो दोनों ही आंसर सेम है और सही। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी, और इनका यूज हम अभी करने वाले हैं जो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे उनमें। ठीक है, ये वो बेसिक नॉलेज थी जो आपको अभी पता होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएंगी चीजें मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करता जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ उतनी चीजों पे बात कर रहा हूं जो आपको यहाँ इंपॉर्टेंटली पढ़नी है या समझनी है। ठीक है, अब हम आप हेडिंग लगा लीजिए, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा था जो यूज होगा, तो अब आप हेडिंग लगा दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं जो आपको समझाऊं जरा ध्यान से समझना और नोट करिए, याद रखिए। सबसे मेन चीज है याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में वो टेबल नहीं मिलेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब वो है क्या, तो आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में दो पार्ट हमें करने हैं, ठीक है। टेबल सबको याद होनी चाहिए और याद रखने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है। आप एक काम करेंगे बस कि आप डेली इस टेबल को जब भी क्वेश्चन लगाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू के, तो ये टेबल रख के बैठेंगे वहां, और जब तक याद नहीं हो जाती है देख देख के करिए आप टेबल को, ठीक। लेकिन जब याद आपको ये नहीं ऐसा है कि याद ही ना हो ऐसे रख के बैठोगे, आपको डेली रिवाइज करने हैं क्वेश्चन। यहां डालिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और यहां डालिए रेंज। हमें अब यहां रेंज की जरूरत पड़ेगी और ये याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के केस में, क्योंकि डोमेन रेंज तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री केस में समझा ही चुका हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां पर पहला फंक्शन है आपका साइन इनवर्स एक्स, तो उसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। फिर आता है कॉस इनवर्स एक्स, उसकी होती है 0 to π क्लोज इंटरवल। फिर आता है टेन इनवर्स एक्स, उसकी होती है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। इंटरवल्स जरा ध्यान से लगाएं, नहीं तो बाद में मुझसे गलत लगाने के बाद लोग बोलते हैं कि आपने यही लिखाया था, और मैं ऐसी कंडीशन में थप्पड़ मार देता हूं, ठीक। फिर आइए, अब आप सोच रहे हैं ऑनलाइन में कैसे मारोगे, तो जब ऑफलाइन आओगे तब पिटोगे। कॉट इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल 0, π। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो यही दो हैं जो अब आने वाले हैं। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इनमें जरा एक बात समझनी है, ध्यान से देखना। समझा चुका हूं वैसे, ठीक है। सेक इनवर्स का डोमेन वही होगा जो कॉस इनवर्स का है, मतलब 0 से π। लेकिन इसमें से एक पॉइंट बाहर हो जाएगा, वो होगा π/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ग्राफ बनवाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि cos π/2 होता है 0, तो sec π/2 हो जाएगा इन्फिनिटी। और अगर कोई फंक्शन इन्फिनिटी हो तो उसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। इसी वजह से 0 से π तक कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, बस π/2 नहीं ले सकते, क्योंकि उन पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, अब आप सोच रहे होंगे अरे इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फर्क पड़ जाएगा भाई। आप यहाँ रेंज लिख रहे हो, रेंज में इन्फिनिटी होगा π/2 पे। अगर आपने यहाँ पर x की जगह π/2 रख दिया तो वहां पे इन्फिनिटी मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि रेंज में इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट तक जाना है। इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं जो मिल जाएगा, इसीलिए उसे बाहर निकाल देना है। कॉसेक में क्या होगा, कॉसेक की रेंज वही होगी जो साइन की है, -90 से +90 का क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन अब इसमें से 0 बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 0 होता है लेकिन कॉसेक 0 हो जाता है इनफाइनाइट। इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। तो दे आर द रेंजेस ऑफ इनवर्स फंक्शन, जो आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए। मैं याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक। अभी आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी, फिलहाल तो आप नोट करिए, फिर हम करेंगे इस पे क्वेश्चन। अब देखिए इन पे बेस करके जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिए। डेप्थ क्वेश्चन जो आता है प्रिंसिपल वैल्यू पे वो किस तरीके से आता है उसकी बात तो हम लोग करेंगे। तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन समझ लीजिए। वैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक। और प्रिंसिपल वैल्यू की खास बात ये होती है कि वो वैल्यू आपकी उस फंक्शन की रेंज में होनी चाहिए जिस फंक्शन की रेंज जो दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि साइन इनवर्स है या 1/2 है। आप सिर्फ 1/2 पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये देखते हुए कि साइन में 1/2 वैल्यू का ही दी गई है। तो हमने देखा कि साइन में 1/2 वैल्यू 30 की होती है, जिसे हम साइन π/6 लिख सकते हैं। अब आप क्या करना है, साइन इनवर्स साइन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो साइन इनवर्स का इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स साइन का इनवर्स फंक्शन है। मैंने ये बोला है, ये नहीं बोला कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको π/6 मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ जो π/6 मिला है वो आपकी जो दी गई रेंज है साइन इनवर्स की उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल देखिए जरा, यहाँ आप देखेंगे बिलोंग्स टू -90 to +90, यानी -90 से चलो +90 की तरफ जाओ और ये देखो कि बीच में 30 मिलता है कि नहीं।
तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है और दैट इज योर आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, तो बेटे हलवा नहीं है, मैंने बोला अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। मैं जब तक करूंगा तब तक आपको हलवा ही लगेगा हर एक क्वेश्चन हर चैप्टर का। ठीक है, जब आप करेंगे तो वही चीजें टफ हो जाएंगी, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे नहीं तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज cos इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है, नॉट अ बिग डील। cos में cos π/4 है वैल्यू, तो 1/√2 की cos तो cos कैंसिल हुआ, बचा π/4। और अब मैं देखूंगा कि इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो इसका मतलब सही है आपका आंसर। अगर आपका आंसर निकाला हुआ रेंज के अंदर लाई कर गया तो वो बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, हमें दिक्कत निगेटिव में होती है, सबसे ज्यादा पूछे भी निगेटिव ही जाते हैं। जैसे पहले मैं ध्यान देखिए क्या बता रहा हूं, माइनस का 1/2 ले लिया, अभी प्लस का था तो बहुत आसानी से आंसर निकल आएगा, माइनस का है तो आसानी से नहीं निकलेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा आपसे गलतियां क्या होंगी। साइन इनवर्स सबसे पहले इस माइनस को यही रखिए और वैल्यू रखिए π/6। साइन π/6 जो रहता है तो 1/2 होता है। अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये दोनों कैंसिल तब तक नहीं होंगे जब तक ये माइनस यहाँ पे हट नहीं जाता। ठीक, तो अब माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। जिनकी रेंज -90 से +90 है, जिनकी रेंज -90 से +90 है, उनमें आपको यही काम करना है जो मैं अब करने जा रहा हूं। क्लियर है, देखिए ध्यान दीजिए। साइन -θ होता है -sin θ के बराबर, बताइए। तो हम क्या साइन इनवर्स में अंदर -sin π/6 को साइन -π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सोच लीजिए, इसे भूल जाओ। देखो साइन -θ -sin θ सही लिखा हुआ है। अब साइन से साइन कैंसिल हुआ, बचा माइनस का π/6। और अब आप चेक करिए कि क्या ये रेंज के अंदर आ गया। -90 से चलो और +90 तक जाओ तो -π/6 बीच में मिलेगा। ठीक है, -90 फिर -60 फिर -45 फिर -30 फिर उसके बाद 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 और फिर 90। देखिए यहां से चले यहां तक आ गए और बीच में क्या आ गया -30। तो इसका मतलब सही है आपका, समझ आ गया। अब आप इसी को अब पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आप इसी को और आगे बढ़ाते हैं और पहले 90 वाले ही समझा देता हूं मैं आपको। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। अब देखिए जरा एक और करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस का 1/√3। ठीक, आपने देखा माइनस लगा रहने दिया, tan√3 वैल्यू 30 की, तो ये हो गया π/6। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि इसकी भी रेंज वही होती है -90 से +90, तो ये हो गया tan -θ इक्वल टू -10θ। रीजन दे दिया, मैंने बोला भी था कि जब तक रीजन नहीं होगा तब तक आप ऐसे बाहर नहीं ला सकते। ठीक, tan इनवर्स ये हो गया आपका tan -π/6, 10 से tan इनवर्स कैंसिल बचा -π/6, और ये आपकी ओपन इंटरवल -90 से +90 के बीच में पाया जाएगा। क्लियर है, अभी देखा था आपने कि माइनस का 30 -90 से +90 की जाते हुए बीच में मिल गया था, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक और समझते हैं। अब आइए देखिए, साइन का हो गया उसकी रेंज ये थी, tan का हो गया उसकी रेंज -90 से +90। अब हम कॉसेक पे आ रहे हैं, जरा कॉसेक देख लेते हैं। तो कॉसेक कहता है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस का 1/√2। तो आपने सबसे पहले तो क्या किया, इसे माइनस को लगा रहने दिया, ये लिखा cosec π/4, सॉरी cosec√2, cosec π/4। ठीक, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब फिर वही cosec -θ इज इक्वल टू -cosec θ, तो यहाँ आ जाएगा cosec इनवर्स cosec -π/4, cosec से cosec कैंसिल, माइनस का π/4। अब आप चेक करेंगे कि ये -90 से +90 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस का 45 है और माइनस का 45 -90 से +90 के बीच में मिलेगा। तो दैट्स योर आंसर, आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, ये -90 से +90 वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी रेंज होंगी, वो सब इसी प्रकार निकाली जाएंगी अगर उनके अंदर माइनस लगा हुआ है तो। ठीक है, और प्लस लगा हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो डायरेक्ट ही आंसर दे देगा। क्लियर है, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिनकी रेंज 0 से पाई है उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें क्या होता है देखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा cos इनवर्स
-√3/2 मान लीजिए ये आपसे मैंने कहा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा माइनस का कॉस π/6, कॉस 30 की वैल्यू होगी। अब अगर आप यहाँ ये कर देते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, जबकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। जितने भी 0 से पाई है उनमें ये बात पॉसिबल नहीं होगी। तो आप यहाँ क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब आप ये देखिए कि कॉस जो है वो पहली बार निगेटिव कहाँ होता है, पहली बार। तो पहली बार निगेटिव होता है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में या तो आप π/2 प्लस थीटा करके जाइए या फिर पाई माइनस थीटा करके जाइए, ठीक है ना। समझा चुका हूँ अभी। या तो आप 90 प्लस करो या 180 माइनस करो। 90 प्लस थीटा नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हो क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वाई एक्सिस आपने चूज करी तो कॉस साइन में बदल जाएगा, और साइन और कॉस इनवर्स आपस में कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि दे आर नॉट इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। इसीलिए हमें चूज करना पड़ेगा पाई वाला केस। तो कॉस इनवर्स यहाँ आप माइनस हटाएंगे और लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/6। अब इस चीज को आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना है कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब आप इसी को जब इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो लिखने में भी आसानी होगी। देखिए ये लिखा उल्टा लिखा हुआ है, ये है माइनस का कॉस थीटा, ये वाला, उसको हम क्या लिख लेते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया, ठीक। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सॉल्व किया तो आया 5π/6। अब आपको चेक करना है कि 5π/6 मतलब 150 वो इसकी रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 0 से जब आप 180 की तरफ चलेंगे तो बीच में 150 मिलेगा। इसका मतलब आपका आंसर अब करेक्ट है। समझ आ गई बात। सिमिलरली अब एक और उठाते हैं, देखिए अब एक कॉट था, अब आप जरा कॉट को देख लीजिए। मान लीजिए कॉट इनवर्स माइनस का 1 दिया हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस का कॉट π/4, क्योंकि कॉट π/4 की वैल्यू ही 1 होती है, माइनस तो हटाना ही। अब यहाँ बहुत से लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे गलतियां होंगी, क्लियर है। वो क्या गलती होगी, जरा देखिए गलती क्या होती है। कि आप कहेंगे कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सही बात है। आप इसमें बिना सोचे समझे, जबकि मैंने ये मना किया होगा, फिर भी आप ये वाला लॉजिक लगाएंगे, लगा दीजिए, माइनस का π/4 बन जाएगा। अब जरा चेक करिए कि आपका जो माइनस का π/4 है वो कॉट की रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 0 से तो नीचे जा ही नहीं रही है, और निगेटिव π/4 0 से नीचे मिलेगा, क्योंकि वो निगेटिव है। हो गया गलत। इसलिए मैंने जो बोला है उसकी सही काम करें, अपना दिमाग फालतू का ना लें। अब आपको क्या करना है, वही लॉजिक। कॉट पहली बार निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा करके जाओ या पाई माइनस करो, ये कर नहीं सकते क्योंकि कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस है, इसीलिए क्या करेंगे, कॉट पाई माइनस थीटा। तो ये बात आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, सिंस कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस π/4, क्योंकि थीटा की जगह π/4 लिया हुआ है। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3π/4। और अब आप चेक कर सकते हैं कि ये 0 से पाई जाते हुए 135 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि 3π/4 का मतलब क्या होता है 135, 135, और 0 से जब 180 की तरफ चलोगे तो आपको 135 मिलेगा। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर हम सेक की तरफ चलें तो सेक इनवर्स माइनस का, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, सेक इनवर्स माइनस का ये हो गया सेक 60 π/3, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो सेक 62 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वही कहानी, सेक में भी पहली बार सेक निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बार। जाने का रास्ता पाई माइनस थीटा, तो इसलिए यहाँ पे भी आप वही काम करिए, सिंस सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, यहाँ आएगा सेक इनवर्स सेक पाई माइनस π/3 कैंसिल हुआ, यहाँ आया 2π/3। और अब आप चेक करिए कि आपका जो रेंज है उसमें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 0 से 180 की तरफ चलेंगे तो आपको 120 मिलेगा। 2π/3 का मतलब होता है 120। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये याद करा दूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली याद हो गए। 3 लोग एक जैसे हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। -90 प्लस 90, -90 प्लस 90, -90 प्लस 90, ठीक है। और इन तीनों का मेथड वही है कि साइन माइनस, जब भी कभी माइनस आए तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा का यूज करें, टेन हो तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा का यूज करें, कोसेक हो तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा का यूज करें।
और अगर जिनकी रेंज 0 से पाई है, कॉस की 0 से पाई है, क्वाड की 0 से पाई है और सेक की 0 से पाई है, तीन लोग एक जैसे हैं, बाकी के तीन एक जैसे हैं, तो जिनमें रेंज 0 से पाई जा रही है उनमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे क्योंकि पहली बार वही नेगेटिव होगा और पाई माइनस थीटा करके उसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना सीख जाते हैं। क्लियर है? नोट करिए। अब आज का होमवर्क सुन लीजिए। एक्सरसाइज 4A इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको कंप्लीट कर लेना है, जिसमें पहला क्वेश्चन प्लस के प्रिंसिपल वैल्यू है और दूसरे वाले में माइनस के प्रिंसिपल वैल्यू हैं। सारे निकाल के आज आपको रख लेने हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का प्रोसीजर बताऊंगा, मतलब इस एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन 2 बचेंगे वो कराऊंगा और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि प्रिंसिपल वैल्यू पे ही बेस्ड होंगे। क्लियर है? तो 4A एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है क्योंकि उनमें से आधे से ज्यादा तो मैं सॉल्व करा ही चुका हूँ। क्लियर है? उनको आपको आज कर लेना है याद से, और जो लेक्चर साथ साथ नहीं चलेगा उसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं होगी समझाने की। फिर आप रोए सरपटके, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, सारे काम बाद में, पहले पढ़ाई। अगर आप करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो आप प्रमोट होने का इंतजार करिए। क्लियर है? चलिए कल मिलते हैं।